हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं जो गार्डन लेकर के आया हूं वो बनाया है बसंती देवी जी ने, जो कि उत्तराखंड के पंचानंदपुर गांव में रहती है। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये गांव आता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी गार्डन है वो बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे से ही मोस्टली इन्होंने बनाया है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसको एलिफेंट फुट या हाथी पाँव भी कहा जाता है। और इस पौधे को उन्होंने अपने मंदिर के दोनों किनारे पर दो लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है ये पौधा। नीचे से काफ़ी मोटा हो जाता है और ऊपर इस तरह से पत्ते फैले हुए रहते हैं। घर के पूर्व दिशा में श्री श्री हरिचांद ठाकुर और शांति माता जी का मंदिर बना हुआ है। रोज़ सुबह शाम यहाँ पर पूजा होती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसी मंदिर के दोनों किनारे से जो गार्डन है वो है। मंदिर के किनारे किनारे से भी कुछ पौधे इन्होंने जो गेंदे होते हैं उनके लगाए हैं, जो कि जाफरी गेंदा कहलाता है। और बहुत ही छोटे छोटे इस तरह के प्लास्टिक के पॉट में लगाए हैं। और इसमें गोबर की खाद का मोस्टली यूज़ किया है, तभी इतने छोटे पॉट में भी जो पौधे हैं वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। अब बस कुछ ही दिन में इनमें फूल आने वाले हैं। और इसमें जो है दोनों किनारे से ही इसी तरीके के पॉट इन्होंने लगाए हैं। दोस्तों, जाफरी या गेंदा को अगर समय रहते छोटे में ही थोड़ा थोड़ा पिंचिंग कर दिया जाता तो पौधे गोलाई रूप में बिल्कुल आ जाते और बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते। तो अगर आपके घर में पौधे छोटे हैं तो उसकी पिंचिंग करके आप गोलाई शेप में उनको दे सकते हैं। यहाँ पर घर में ही मंदिर के किनारे बना हुआ है ये तुलसी मंच। और काफ़ी खूबसूरत तुलसी मंच यहाँ भी बना हुआ है। और देखिए तुलसी को किस तरीके से कटिंग करके बिल्कुल गोल शेप बना दिया है। इस समय जो ठंड का समय है तो ऊपर से रात में पाला पड़ता है, तो ऐसे में ऊपर से आप कोई भी जो कट्टा वगैरह है या कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे थोड़ा सा आप ढक सके ऊपर से, तो शाम के समय ऊपर से डाल दे और सुबह जब धूप निकले तो वहाँ से उसको हटा दे। तो तुलसी के पत्ते आपके काले नहीं पड़ेंगे और पौधा इस सर्दी में भी पूरी तरह से हरा भरा रहेगा। देखिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल के किनारे ही क्यारी नुमा बना दिया गया है। बाउंड्री के साथ साथ थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी दीवार और बनाई और इस तरह से कुछ सीजनल फूल जो गेंदे के हैं और गुलदाउदी के हैं तो उनको लगा दिया गया। गुलदाउदी के हमेशा ही फूल इनके यहाँ पर रहते हैं, बस ऊपर से कट कर देते हैं और फिर से नए जो पौधे हैं नीचे से निकल आते हैं। ये भी बाउंड्री का वॉल है और उसी के किनारे देखिए गुलदाउदी कितने अच्छे खिल रहे हैं। और यहाँ से मैं दिखाऊं गेट के पास से तो ये पूरा इनका आंगन है। एक तरफ मकान है पश्चिम साइड में, तो पूर्व साइड में यहाँ पर ये मंदिर के उत्तर दिशा में भी बाउंड्री वॉल के साथ साथ इसी तरह से गार्डनिंग है। और मोस्टली गुलदाउदी के प्लांट ही यहाँ पर है। कुछ काफ़ी पुराने गमले भी इनके घर में हैं जिनमें तरह तरह के जो सजावटी पौधे और फूलों के पौधे लगे हुए हैं। फिलहाल दीवार के किनारे आप देख रहे हैं ये सब गुलदाउदी के पौधे हैं और कोई ख़ास इसमें केयर नहीं किया जाता। बस किनारे किनारे से एक बार इन्होंने लगा दिया था और केवल जब ये पौधे में फूल ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे से ये कट कर देते हैं, नीचे से 6 इंच रख करके, और नए पौधे वहाँ से निकल आते हैं और वो पौधे फिर बढ़ जाते हैं, फिर उनमें फूल आते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसमें निराई गुड़ाई कर देते हैं और एक दो बार साल भर में जो गोबर की खाद है वो इसमें डाल देते हैं। और इस बीच भी जो भी सीजनल पौधे होते हैं, गर्मियों के हो चाहे सर्दियों के हो या गेंदा वगैरह हो, वो यहाँ पर इनको लगा देती हैं।
यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ गमले हैं जिनमें गुलदाउदी भी है और कुछ सजावटी पौधे भी है। गुलदाउदी को गमलों में इन्होंने जो है नीचे से जो पौधे बचे हुए रहते तो वहाँ से जड़ समेत निकाल करके लगाया है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हमारे बन जाते हैं जब एक बार गुलदाउदी हमारे घर में आता है, तो हम जितना भी उसको कट करें नीचे से बार बार इनके पौधे निकलते रहते हैं। देखिए इस साइड भी ईंटों से कितना अच्छा उन्होंने रास्ता बना दिया, और यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सा ये रियो का प्लांट है। काफ़ी अच्छे कलरफुल पत्ते लगते हैं, और यहाँ भी किनारे किनारे कुछ गुलदाउदी के फूल है तो एलोवेरा भी है। इसके अलावा क्लांचो और कोलियस के पौधे भी हैं। इधर यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह है आंगन में, तो यहाँ भी इन्होंने गुलदाउदी लगाया है, और बीच बीच में जो गेंदे के फूल है क्यारी नुमा बना करके वहाँ पर लगा दिया है। जो भी पुराने जो मटके या घड़े जो पूजा में यूज़ होते हैं तो उन सब का भी काफ़ी यूज़ है, बीच बीच में उनमें भी पौधे को उन्होंने लगा दिया है। एक नीम का पौधा भी यहाँ पर है, और ये बीच में देखिए पूरी तरह से क्यारी बना दी है जो गेंदे के पौधे हैं उनको लगाने के लिए। यहाँ पर एक किनारे जो पोइनसेटिया फायरबॉल का पौधा है उनको लगा दिया था, और ये ब्रांच से ही लगा हुआ है। और देखिए कितने सारे जो फूल है इस समय इनमें आ गए हैं। पूरे सर्दियों भर में इसकी रंगत ही कुछ और होती है। इस तरह से कोई भी ब्रांच इसका अगर आप ले और इसको लगा दे तो पौधा जो है इसका बन जाता है। बस थोड़ा सा ज़्यादा पानी से इसको बचाने की ज़रूरत होती है। एक बार पौधा अगर ज़मीन पे लग गया तो कभी नहीं मरता, और अगर गमले में है तो पानी का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जो इतना बड़ा सा फूल देख रहे हैं ये स्पाइडर लिली है। स्पाइडर लिली की जायंट वैरायटी है। पौधा भी काफ़ी खूबसूरत हरा भरा लगता है, और जब बड़ा हो जाता है तो इसमें जो किनारे से स्टिक निकल करके बड़ा सा जो फूल है इसका वो आता है। और देखिए चारों तरफ से ईंटों से ही कितना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दे दिया है। इसके अलावा कुछ जो स्ट्रॉबेरी के पौधे वगैरह हैं वो भी इन्होंने लगाए हैं। देखिए पूरा आंगन, और किनारे यहाँ पर तसले में जो देख रहे हैं वहाँ स्ट्रॉबेरी है, और यहाँ पर पॉलीथीन में भी रियो के प्लांट लगा दिए हैं। स्ट्रॉबेरी को आप किसी भी छोटे पॉट में लगा सकते हैं, चाहे तो किसी पॉलीथीन में भी आप लगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।